बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी सिर्फ आधा पाव चिकन के साथ। ढेर सारे ब्रेड रोल बना के आप तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इन ब्रेड रोल्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग की कोई झंझट होगी, और ब्रेड के टूटने का डर भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल स्नैक है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े से चिकन में बहुत सारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के 4 अदद स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। एक बाउल के अंदर तोड़ के रख लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दूध 1 कप के बराबर। दूध आपने इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है हाथ की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ब्रेड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ। बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स आधे कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप। चिकन ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम लिया था, यानी कि आधा पाव चिकन लिया था मैंने। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और आपने इसके ब्रेड रोल्स बना लेने हैं। हम सिलेंडर शेप में बना रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना के मैं रख लूँगी और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 22 से 23 अदद बन के तैयार हुए थे मेरे पास ये। तो ये देखिए कितने सारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत थोड़े से चिकन के साथ। और ये बजट फ्रेंडली भी हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए, पूरे मंथ के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस इसको निकालिएगा फ्रीज़र में से और उसको एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। साइड में एक बाउल में मैदा हैगा और एक साइड पर हमने रखा है ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लगा देना है इसके ऊपर, ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको। फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है
और मैंने सिंगल कोटिंग की है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सबको मैंने इस तरह से कोट कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो जिप-लॉक बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में पूरे मंथ के लिए। अब इधर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल में आपने इसको डाल देना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो इधर मैं बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप जब फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से पूरे फ्रीज़ हुए होते हैं। और बस आपने निकालना है फ्रीज़र में से, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। बाहर मतलब इसको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। अंदर से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कीमा मसूर बिरयानी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इस बिरयानी को हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है, लाजवाब बन के तैयार होती है बिरयानी। इसको आप बना के मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे कीमा। तो इधर कीमा मैंने लिया है आधा किलो के बराबर। थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर, बारीक कीमा लिया था मैंने। और कीमा मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन में भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कीमे के साथ। हल्का सा भून लेंगे इसको, कीमे का कलर चेंज हो जाए जब तक आपने हल्का सा भून लेना है इसको। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक हमारा कीमा नहीं गल जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा कीमा जो है अच्छे से गल चुका है और पानी भी जो है इसका ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड की हैं 8 से 10 अदद। मैंने पतली वाली ऐड करी है, आप लोग चाहे तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस आपने जब तक पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से स्पून की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेंगे और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो टमाटर जब आप इसके तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया पुदीना आधा कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कीमा रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसके अंदर खुला पानी ऐड कर दिया था। इधर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर दी हैं मैंने। लौंगे ऐड कर देंगे तकरीबन 8 अदद।
हरी इलायची ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। बादियान के फूल ऐड करेंगे 2 से 3। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बासमती राइस। 600 ग्राम्स के बराबर लिए थे मैंने, और उसको मैंने धो के भिगो दिया था आधा घंटा पहले। तो ये मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर, और इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 80% तक आपने कुक करना है चावलों को। तो इधर हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं, बस दम वाली कसर रह गई है इसके अंदर। अब हम बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है। बेस में मैंने चावलों की एक लेयर लगा ली है, थोड़ी सी चावलों की लेयर लगाई है। अब इसके अंदर हम काला मसूर ऐड करेंगे। इसको मैंने 1 कप ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया था। फुल डन है ये, बिल्कुल गली हुई है कि। तो इसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। दाल को अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर चावलों की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। चावलों को फैला लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। तो सारा कीमा हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। और कीमे को अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर, ये ½ टीस्पून के बराबर। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे थोड़ा सा। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी। फिर बाकी के जो चावल थे वो सारे मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, और इसको फैला लेंगे। चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, और तली हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देना है आपने। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है बिरयानी, और घर के सादे मसालों के साथ आप लाजवाब बिरयानी घर में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं इसके। और इसके साथ आप लोग अच्छा सा एक सैलेड बनाइएगा चटनी और रायते के साथ, इसको सर्व कीजिएगा। घर वाले आपके बहुत ही पसंद करेंगे इस बिरयानी की रेसिपी को। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसको हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था, और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर, और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे।
अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर, और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये, तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ, आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ से मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। डिफरेंट सी रेसिपी है, क्योंकि ये मेरी खुद की रेसिपी है, बचपन से बना रही हूँ ये मैं रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें मीडियम साइज़ के 5 अदद आलू चाहिए होंगे,
उसको मैंने बॉईल कर लिया था और पील कर लिया था। आलू के अंदर हल्की सी कसर रखिएगा, मतलब उसको आप 80% ही कुक करिएगा, क्योंकि बाकी हमने इसको फ्राई करना है तो बाकी की जो कुकिंग है तब हो जाएगी। अगर आप फुल उसको कुक कर लेंगे तो फिर ना फ्राई करते हुए वो मैशी होने लग जाते हैं आलू ना, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। थोड़े से हार्ड रखिएगा आलू को, या हो सके तो एक दिन पहले आप इसको बॉईल करके रख सकते हैं। तो क्या होता है, आलू जब ठंडे हो जाते हैं थोड़े सेट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप क्यूब्स में इसको कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स के अंदर, या बड़े हिस्सों में कट करना चाहते हैं तो बड़ा भी इसको आप कट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं आलू को। तो सारे आलू को मैं कट कर लूँगी। उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद पैन। इसके अंदर मैंने ऐड किया ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप नॉर्मल ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो सारे आलू इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमें हल्की आंच पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। इतना आपने फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में आपको। तो देखिए आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपने बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, इसी तरह से फ्राई करते रहना है। सारे आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाना चाहिए, इस स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक। आपने फ्रेश लहसुन लेना है, उसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद, ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा था तब मैंने इसके ऊपर ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अब लहसुन और ये मिर्चों के साथ भी फ्राई होगा तो एक अच्छा सा अरोमा आएगा इसके अंदर, और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, आलू के अंदर आ जाएगा। तो 2-3 मिनट तक और फ्राई करेंगे इसको। तो देखिए सब बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं ये आलू। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑफ करेंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इधर मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह के मार्क्स आ जाने चाहिए आलू के ऊपर। तो बस इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। जब आपके आलू ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। तो आधा कप हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बस यकजान हो जाए इतना आपने मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर सारे जो आलू हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू के अंदर ही सारी सीजनिंग हमने कर ली थी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, मतलब आप एक बार बनाएंगे ना, आपके घर वाले आप लोगों से डिमांड करेंगे कि इसको बार बार बनाएं। जो भी आलू लवर है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, हरा धनिया का भी टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। तो बस आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर देना है। इसी से आप लोग अपना पेट भर लेंगे, बनती ही इतनी मज़ेदार है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी सैलेड की। और इसको आप चाहें तो बारबेक्यू वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर कभी कोई चटपटा सा खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, थोड़ा सालन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ भी आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, जो कि बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको बहुत पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे डबल का मीठा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि दावतों के लिए और पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। ईद भी आ रही है तो ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर।
बादाम पिस्ते ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून और इसको हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे ही हल्की आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 7 से 8 अदद लिए थे स्लाइसेस मैंने। इसको बीच में से हमने इस तरह से हाफ़ कर दिया है। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको, आप लोग चाहें तो घी में या असली घी में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। बस इसको इतना फ्राई करेंगे इस पर गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरह से मैं सारे जो स्लाइसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी अपने पास। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जितनी देर में हमारे सारे स्लाइसेस फ्राई हुए हैं, इतनी देर तक इसको मैंने पकाया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो देखिए ऐड कर दिया। इससे बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ये लिक्विड ही रहेगा, लेकिन बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी जब ये ठंडा होगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ही हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब आपको जिस डिश में भी सर्व करना है, उस डिश के अंदर आपने स्लाइसेस को सेट कर देना है। जो भी आपकी सर्विंग डिश हो उसके अंदर आपने इस तरह से इसको सेट कर देना स्लाइसेस को। इसकी सर्विंग के लिए आप लोग कोई भी डिश या भी कोई भी प्लेटर लें, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, क्योंकि सारा लिक्विड हमने इसी के अंदर ऐड करना है। तो बस इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने दूध बनाया था, दूध का जो लिक्विड है सारा गरम गरम हमने इसके ऊपर ऐड करना है इस तरह से। तो ये सारा मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमें इसको रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। वैसे तो ये ठंडे ठंडे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग इसको गर्म खाना चाहते हैं तो आप लोग रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चांदी के वर्क इस तरह से, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते बादाम से। तो उसको मैंने कट कर लिया था, इसी से इसको हम गार्निश कर लेंगे। और इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी लिक्विड है सारा ब्रेड के अंदर चला जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरीके से। उसी के बाद इसको खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए इसको 2 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और आपने एहतियात से इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आप इसको बना के रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, चाहे तो किसी के घर लेके भी जा सकते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो ये देखिए इसका लुक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मैं आपको क्विक वाला वर्जन सिखा रही हूँ जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 3 तरह की दालें, जिसमें मैंने ली है चने की दाल 1 कप, मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल ली है आधा कप। इनको मैंने लेके धो के भिगो दिया था, अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, और आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने लिया है दलिया। तो दलिया मैंने लिया है 2 तरह का, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। 1 कप लिया है जौ का दलिया, आधा कप लिया है गेहूं का दलिया। दलिया से लिया है कि बहुत जल्दी ही हमारी हलीम तैयार हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और इसको भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धो के। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और 1 अदद तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों के अंदर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और इसको मैं पकाऊंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको मैं 15 मिनट तक कुक करूंगी। 15 मिनट के अंदर दालें और दलिया वगैरह जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा, घुल मिल जाएगा। और अगर आप इसको पतीली में पकाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 4 से 6 गिलास पानी के ऐड करेंगे। यही सारी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे। तो इतने हमारा दलिया और दालें पक रही हैं, हमें इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल,
और इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। 3 अदद प्याज ली थी मैंने और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें से मैं आधी निकाल लूँगी प्याज, हलीम पे ऊपर डाल के जो खाते हैं उसके लिए, और आधी मैंने इसी के अंदर छोड़ दी है। देखिए आधी निकाल ली और आधी इसी के अंदर छोड़ दी है तेल के अंदर ही। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट है। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस मसाले को। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन। तो चिकन मैंने लिया है 1 किलो, 1 किलो इस तरह से लिया था। 250 ग्राम का ब्रेस्ट पीस है और इसके अंदर बोन्स वाला चिकन बाकी मैंने ऐड कर दिया था, मतलब 3 पाव। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आधा किलो ले लीजिएगा बोनलेस चिकन और आधा किलो ले लीजिएगा हड्डी वाला चिकन, क्योंकि बोन्स के साथ पकाएंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और इसके अंदर मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो देखिए दालें अपनी चेक करते हैं और ये सिर्फ मैंने 15 मिनट ही पकाया है और देखिए कितना अच्छा गल गया है। ये देखिए इस तरह से गल जाएगा। और चिकन भी चेक कर लेते हैं, इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए और ये भी गल गया है। इसको मैं श्रेड कर लूंगी, इसकी बोन्स अलग कर लूंगी और चिकन को मैं श्रेड कर लूंगी हाथ से अच्छी तरीके से। और दालों को मैंने एक पतीले में ट्रांसफर कर लिया था। ये देखिए इसके अंदर से हम तेज पत्ता जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ चुका है तो अब ये किसी काम का नहीं है, तो इसको निकाल दें, आप डिस्कार्ड कर दें। और इसके बाद इसके अंदर मैं चिकन का जो मसाला था जो हमने श्रेड करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, ये सेम रेसिपी आप लोग बीफ के साथ या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। बीफ हलीम की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सेम रेसिपी है, बस इसको मैं चिकन में बना रही हूँ, वो मैंने बीफ में बनाई थी। अच्छा, इसको मैंने मिक्स किया है हल्का सा, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था और जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो नीचे जलने का डर होता है, तो इस वजह से आपने इसको मिक्स करते रहना है। इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी पकता हुआ, मीडियम फ्लेम पर बस इसको कुक करेंगे 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और इसके ऊपर मैं चलाऊंगी हैंड बीटर। अब इस पूरी हलीम को मैं पीस लूँगी बहुत अच्छी तरीके से हैंड बीटर की मदद से। और अगर आप लोग नहीं इसको पीसना चाहते तो आप थोड़ा सा ठंडा करके इसको आप ब्लेंडर के अंदर भी पीस सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हलीम को। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है, 5 मिनट के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी और ये बहुत मज़ेदार सी हो जाती है इस स्टेप से ये हलीम, कि आपको घोटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, टाइम भी सेव हो जाता है। नहीं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, मतलब आधा 1 घंटा, और बार बार आप इसको चमचे से घोटते रहें तब भी ये घोटा लग जाता है इसके अंदर। तो ये देखिए हलीम हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, दाल का दाना बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, अच्छे से घुट गई है। तो इसको अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाएंगे और ये पकते हुए ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून, आधा टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये भी आधा टीस्पून ऐड किया है, लास्ट में ऐड करना है बिल्कुल। और इसको मिक्स कर दें अच्छी तरीके से, 10 से 15 मिनट कुक करेंगे, इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी हलीम बहुत अच्छे से तैयार है। फिर इसके बाद इसका हम भगार रेडी करेंगे। तो भगार रेडी करने के लिए मैंने लिया है घी, आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, घी से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। तो आधा कप घी लिया है मैंने और इसके अंदर 1 डली प्याज की लूँगी मैं, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज थी। और इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, जिस तरह से भगार करते हैं, बस प्याज और घी के साथ ही इसका भगार करेंगे। और आप लोग चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है हलीम का। तो देखें बस ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको हम हलीम के ऊपर डाल देंगे और ये हमारी हलीम जो है बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेडी है। तो इसे ईद पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हलीम को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये हलीम। और इसको अब मैं डिश आउट कर दूँगी। अच्छा, इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए होता है तली हुई प्याज जो हमने पहले ही निकाल ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया या फिर पुदीना भी ले सकते हैं आप लोग, और मैंने ली है थोड़ी सी अदरक, इसके साथ लेमन भी जाता है, मेरे पास मौजूद नहीं था मैंने नहीं रखा है, लेकिन लेमन भी आप लोग ज़रूर रखिएगा सर्विंग पे।
और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर हम लोग डाल के और फिर सर्व करते हैं या खाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए मज़ेदार सी चिकन हलीम हमारी रेडी है। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा बना के और इन्जॉय कीजिएगा। इसके साथ आप लोग पराठा या नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर स्पून के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं इसको। तो इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा या वैसे भी आप लोग बना सकते हैं अपने लिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।